नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी ललितपुर की, जहां गृहकर वसूली को लेकर नगर पालिका द्वारा वार्ड वार कैंपों का हुआ आयोजन। आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां समाहरणालय परिसर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरिडीह शहरी क्षेत्र और पचम्बा थाना अंतर्गत आगामी 23 जनवरी को होने वाले सरस्वती पूजा को लेकर पचम्बा थाना परिसर में 21 जनवरी बुधवार को इंस्पेक्टर मंटू कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पचम्बा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी वार्ड के वार्ड पार्षद, मुखिया, जनप्रतिनिधि के साथ विभिन्न समुदाय के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता कर रहे इंस्पेक्टर मंटू कुमार और थाना प्रभारी राजीव कुमार भी मौजूद थे। और बैठक के दौरान विचार विमर्श के दौरान पाया गया कि सार्वजनिक और सरकारी विद्यालयों में दर्जनों पूजा समिति सदस्यों द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाना है। इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने सरकार के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि 25 जनवरी तक मूर्ति का विसर्जन सुनिश्चित रूप से करें और कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही नशा मुक्त माहौल में पूजा संपन्न कराना है। विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि अगर शराब के नशे में कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम, मोहम्मद सिराज, सानंद वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, विनोद वर्मा, पूर्व मुखिया निर्मला प्रसाद वर्मा, ठाकुर दास, पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, मोहम्मद शमशाद, समाज सेवी पवन कंदवे, पूर्व उप मुखिया राजेंद्र यादव समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। आज दिनांक 21 जनवरी को आगामी सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक एक आयोजित की गई पचम्बा थाना परिसर में। इसमें यहाँ के जो भी गणमान्य लोग, शांतिप्रिय लोग हैं, वो शामिल हुए। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया है। और इन लोगों ने भी, जो भी शांति समिति के लोग थे, उन्होंने आश्वासन दिए कि शांति से सरस्वती पूजा का होगा और विसर्जन भी शांतिपूर्ण होगा। क्या क्या निर्देश दिया गया? निर्देश में जैसे सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की बात हो गई, डीजे जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है, शराब पीकर कोई जुलूस में ना जाए, तो अन्य बातें जो जरूरी आवश्यक निर्देश दिए गए। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर नगर पालिका ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के जनवरी और फरवरी में समस्त वार्डों में वार्ड वार गृहकर वसूली कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि भवन स्वामियों को उनके वार्ड में ही कर जमा करने की सुविधा मिल सके और समय पर वसूली सुनिश्चित हो। नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वो निर्धारित तिथि और स्थल पर अपने गृहकर का भुगतान करें, जिससे दंड ब्याज से बचने के साथ साथ नगर के विकास कार्यों जैसे सड़क, नाली स्वच्छता, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था में योगदान होगा। प्रशासन ने बताया कि कैंपों की तिथि और स्थान की जानकारी वार्डों में मुनादी और सूचना पट के माध्यम से दी जा रही है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के महेशपुरा ककड़ुआ के पास रणछोड़ धाम मेले जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना उस समय हुई जब सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने पिकअप को कट मार दिया। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है और संबंधित वाहन की तलाश कर रही है। साथ ही आमजन से सावधानी पूर्वक यात्रा करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। क्या नाम है दादा आपको? प्रसाद। कहाँ की हो? प्रसाद चकवाड़ा। क्या घटना घट गई अभी? घटना आगे से पिकअप आई और पिकअप में कट मारा था, जो हम लोग भीतर थे। पिकअप ऐसे हुई। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे रणछोड़। कितने लोग सवार थे पिकअप में और कैसे क्या घटना? 20 आदमी। 20 कहाँ जा रहे थे? रणछोड़ जा रहे थे। कितने लोग? पिकअप पलट गई? पिकअप पलट गई। तो सभी लोग पिकअप में सवार थे? सब पिकअप में थे। कितने लोग घायल हैं? घायल है 17 घायल, ज़्यादा घायल हैं। हम लोगों को तो हाथ में लगी 2-4 आदमी। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
मोतिहारी समाहरणालय परिसर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सिविल सर्जन डॉक्टर रविभूषण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन, जिला अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, डीपीएम, डीसी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, डीसी, आईसीडीएस सहित 27 प्रखंडों के 42 चलंत चिकित्सा दलों के अधिकारी, फार्मासिस्ट और एएनएम ने भाग लिया। बैठक में बच्चों की स्वास्थ्य जाँच, जिला अस्पताल रेफर और दिल के क्षेत्र के मरीजों की खोज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली टीमों को सिविल सर्जन द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रविभूषण ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित होने का लक्ष्य रखा गया है। आज हम लोगों का आरबीएस की बैठक रिव्यू मीटिंग के साथ हो रही है। इसमें हम लोग जितना भी काम किए हैं अपने जिला में वर्ष भर के दरमियान, उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और बड़े हर्ष की बात है कि हालांकि हम लोगों की टीम जो थी वो पूरे फुल स्ट्रेंथ में नहीं थी, जितनी भी थी बावजूद इसके हम लोग बिहार में प्रथम स्थान पे हैं। और अब तो हम लोगों की टीम की संख्या में सदस्यों की भी संख्या बढ़ गई है और आयुष डॉक्टर्स और एएनएम स्टाफ आ गई हैं। तो आशा है कि हम लोग अपने इस पोजीशन को बनाए रखेंगे और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग कोई सम्मानीय स्थान प्राप्त करें। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, यह जो आरबीएसके का प्रोग्राम चलता है उसमें जो हमारे बच्चे होते हैं जिनको कॉन्जेनाइटल डिजीज होता है या कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होता है, उसको पहले हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, डिटेक्ट किया जाता है और उस हिसाब से जहां भी उनका करेक्टिव सर्जरी या ट्रीटमेंट संभव होता है, वहां हमारे सरकार के द्वारा उनकी निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। उनको हमारे सरकार के द्वारा स्वयं उनके घर से एम्बुलेंस के द्वारा लाया जाता है। इलाज के बाद, चिकित्सा के बाद उन्हें उनके घर छोड़ा जाता है। ये चिकित्सा यहाँ लोकल लेवल से हो करके दूसरे जगह जैसे एम्स हुआ या आईजीआईएमसी हुआ या फिर हैदराबाद में भी जैसे हार्ट का रहता है वीएसडी, वो होता है। तो इससे हुआ ये कि काफी जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं जिनके वश में ये सर्जरी इकोनॉमिकली संभव नहीं है, तो हमारे सरकार के इस एक अच्छे सोच के कारण निःशुल्क उनकी जो चिकित्सा हो जाती है और वो जो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, तो यह एक तरह से वरदान है। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। आनंद नगर निगम ने 12,20,000 रुपए से ज्यादा बकाया टैक्स न चुकाने पर आनंद सोचित्रा रोड के सेल्फ सर्विस कॉम्प्लेक्स की 57 दुकानें सील कर दी। दूसरी प्रॉपर्टीज में 1,58,804 रुपए वसूले गए। निगम ने दुकानदारों को नोटिस के बाद टैक्स जमा करने और सहयोग कराने का निर्देश दिया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का चेतावनी दी। गुजरात से सीनियर संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस ने 21 जनवरी 2026 को चौपारण थाना क्षेत्र के सिकदा गांव में 70 एकड़ अवैध अफीम की खेती नष्ट की। डीएसपी बरही अजित कुमार विमल के नेतृत्व में पुलिस और वन विभाग ने ड्रोन टेक्निक का उपयोग कर दुर्गम इलाकों की पहचान की। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी की सक्रियता से अफीम माफियाओं पर दबाव बना। अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के घोड़ा सहन में टोनवा हाई स्कूल के मैदान में वंदे मातरम के 150 गौरव वर्ष पर सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र, ग्रामीण नागरिक और सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि समाज सेवी अखिलेश्वर प्रसाद यादव, विद्यालय प्रधान अंजू देवी, थाना प्रभारी असलम अंसारी और एसएसबी अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति की भावना और राष्ट्र प्रेम के मूल्य को मजबूत करना था। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट।
बालूमाथ थाना परिसर में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने कहा कि पुलिस पूरी तरह तैयार है और डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। बैठक में स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक नेता और पूजा समिति के सदस्य उपस्थित रहे और सभी से भाईचारे और अनुशासन के साथ पूजा मनाने की अपील की गई। बैठक को पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुआ, बालूमाथ अंचलाधिकारी बालेश्वर राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उराव, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नागदेव उराव, राजद नेता श्याम सुंदर यादव और जामुमू नेता मोहम्मद इमरान ने भी संबोधित किया। बैठक में एसआई देवेंद्र सिंह, गौतम कुमार, धीरज सिंह, पंचायत समिति सदस्य सहेंद्र राम, चिताग मुखिया, नरेश उराव, कबीर मियां, संजय उराव, मोहम्मद साबिर सहित कई गणमान्य लोग एवं पूजा समिति के सदस्य उपस्थित थे। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। धार शहर में बसंत पंचमी के अवसर पर महाराज भोज स्मृति बसंतोत्सव समिति एवं सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर बाल आमंत्रण यात्रा निकाली गई। यात्रा लालबाग परिसर, घोड़ा चौपाटी से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर ज्योति मंदिर पर समाप्त हुई। नन्हे बच्चों ने पोस्टर, ढोल, डमरू और झांझ के साथ मां वांग देवी की पूजा एवं हिंदू संस्कृति का संदेश फैलाया। समिति के मीडिया प्रमुख मोहन राठौर ने इसकी जानकारी दी। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरतवाल की रिपोर्ट। सारंगपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पंडित वाड़ी से कलश यात्रा एवं चल समारोह के माध्यम से नगर के प्रमुख मार्गों से कृषि उपज मंडी पहुंचेगा, जहां गौ पूजन, वैदिक आहुति और मुख्य सभा होगी। कार्यक्रम से पहले नगर के केसरिया ध्वजों से सजी वाहन रैली निकाली गई, जिसमें समाजजन और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। आयोजन समिति ने सभी से सहभागिता कर सामाजिक समरसता बढ़ाने की अपील की। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।